डियर स्टूडेंट्स, डीपीएस हंट यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का जोरदार स्वागत है। दोस्तों आ जाइए, जल्दी से जल्दी लाइव आप सभी आ जाइए। जल्दी से जल्दी आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा कि आज की क्लास में मैंने क्या डिस्कस करना है, और इसका इन्फॉर्मेशन हम क्लास में भी दे चुके थे कि आप लोग का जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या बचा हुआ है। लगभग हम 80% आप लोग का सिलेबस ख़त्म कर दिया है, ठीक है, और 20% आपका बचा हुआ है। तो 20% में आपका क्या क्या बचा हुआ था, और मैंने ये भी बताया था कि जो ईडी पढ़ा जाता है वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जब तक कैरियर आपका रहेगा, जहाँ भी प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, वहाँ आपको ये चीज़ यूजफुल होगा, ये चीज़ काम में आने वाला। तो इसको सिर्फ एक क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, इसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। और हम पढ़ा भी रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए। हम दूसरा चैनलों की तरह रटवा नहीं रहे हैं, हम समझा भी रहे हैं, हम थ्योरी भी दे रहे हैं। तो इससे जो है नया बच्चा को भी सुविधा होगा पढ़ने में। तो आप लोग जितने भी बच्चे, मेरे पुराने बच्चे, सबसे पहले सभी दोस्तों को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है हमारा बच्चा लाइव आए, कारवा आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए आज के क्लास में जो है हम क्या क्या बताने वाले हैं। स्केल के बारे में सबसे पहले, स्केल क्या होता है, स्केल किसे कहते हैं, स्केल का क्या डिफिनेशन होता है, और दूसरा हम बताएंगे टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में। टाइप्स ऑफ स्केल मतलब स्केल कितने टाइप से होते हैं, किस किस बेसिस पे स्केल को डिवाइड किया जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। ये सभी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा, कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो स्केल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे आज के बाद नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि अगर आप वीडियो को अच्छा से देखिएगा तो स्केल को कैसे बनाया जाता है ना, उसको भी आप लोग जान जाइए कि स्केल को कैसे बनाया जाता है। अगर मेरे पास स्केल नहीं है, अगर मेरे पास एक पेंसिल है, पेंसिल के सहारे हम स्केल को कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो आइए एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के द्वारा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, धकाधक। क्या कह रहा है, कौन सा पैमाना, पैमाना मतलब होता है स्केल। जो चीज़ आपको समझने में कठिनाई होगा उसका मैंने इंग्लिश भी लिख दिया है, इसलिए बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का वो परेशान नहीं होगा, हताश नहीं होगा, वो भी मेरे वीडियो को पूरा देखेगा। कौन सा पैमाना यानी स्केल बड़ी वस्तु को छोटी करने वाला पैमाना कहलाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कौन सा पैमाना जो है बड़ी वस्तु को छोटी करने वाला पैमाना कहलाता है। जैसे मेरा एक इतना बड़ा साइज का एक वस्तु है ना, और इसका डायमेंशन अगर हम मान के लेते हैं 100 मीटर है, या 10 मीटर ही मान लीजिए, तो क्या 10 मीटर जिसका लेंथ हो, इसका विड्थ अगर मानते हैं 5 मीटर, 5 मीटर या इसका विड्थ हो, तो क्या इस चीज़ को हम ड्राइंग शीट पे दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते, क्योंकि मेरा जो ड्राइंग शीट होगा मैक्सिमम मेरा 30 सेंटीमीटर का रहेगा, है ना। और यहाँ लंबाई सीधे दे दिया है 10 मीटर का, चौड़ाई दे दिया 5 मीटर का। तो इतना लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग में, कॉपी में नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, या इंजीनियरों ने क्या किया है, जो हमारा, ताकि हमको सुविधा हो पढ़ने के लिए, उसने क्या किया, स्केल बना दिया है, एक रेशियो फिक्स कर दिया है। रेशियो के अनुसार हम क्या किए हैं कि स्केल बना दिया, जिसमें मान लेते हैं, जैसे मैथ में x मानते हैं ना, उसी प्रकार जब यहाँ पे हमको इस ड्राइंग को बनाना होगा तो मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का लाइन हम ड्राइंग कॉपी पे खींचेंगे तो उसका मतलब हम समझेंगे कि 1 मीटर का लाइन मैंने खींच लिया है। तो 10 सेंटीमीटर का लाइन अगर खींच देंगे तो मेरा 10 मीटर का हमारा लंबाई बन के तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रेशियो फिक्स कर दिए, तो रेशियो में हम क्या देख रहे हैं कि 10 मीटर को केवल 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, उसका साइज को रिड्यूस कर दिए। तो जब साइज रिड्यूस होता है तो उस प्रकार के स्केल को हम कह देते हैं रिड्यूसिंग स्केल। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग स्केल। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में बताइए कितना होगा आंसर। होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका क्या क्या ऑप्शन दिया उसके बारे में भी बता देते हैं। फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल में क्या होता है कि जितना साइज मेरा दिया हुआ एक्चुअल ऑब्जेक्ट का, सेम साइज का अगर ऑब्जेक्ट हम बना दें ड्राइंग कॉपी पे, तो उस प्रकार का जब स्केल को हम कहते हैं फुल साइज स्केल। जैसे जितना भी स्केल आप लोग यूज करते हैं क्लासरूम में, या जो भी आपके पास होगा, 15 सेंटीमीटर वाला या 30 सेंटीमीटर वाला, है ना, ये सभी कौन सा स्केल रहता है, फुल साइज स्केल। उसमें 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ही दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फुल साइज स्केल आता है।
जैसे मान के चलिए ना, ये 15 सेंटीमीटर का कोई लंबाई है और 10 सेंटीमीटर का कोई चौड़ाई में आयत बना हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर लंबाई को तो हम बना सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबाई को तो बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फुल साइज स्केल के अंदर आ जाएगा, इस प्रकार का स्केल। तीसरा हमारा है डायगोनल स्केल, इसके बारे में बताएंगे। चौथा है आइसोमेट्रिक स्केल, इसके बारे में तो आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में तो बता चुके हैं जब हम प्रोजेक्शन पढ़ाएं, उसी में बताएं ना आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम आइसोमेट्रिक स्केल में बनाते हैं तो उसका क्या होता है, डायमेंशन 18.4% कम जाता है। तो इसके बारे में बता चुके हैं। एक जो बचा डायगोनल स्केल, तो हम आगे टाइप्स के द्वारा बताएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं एक एक डाउट को। देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको क्या दिख रहा है कि स्केल कितने टाइप्स के होते हैं, स्केल को किस बेसिस पे बांटा गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे स्केल जो होता है ना, दो टाइप्स में बांटा जाता है और दो बेसिस पे बांटा जाता है। पहला बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ। आरएफ क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना जानिए, आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको जिसको नोट करना है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आरएफ का फुल फॉर्म आपका एग्जाम में पूछ सकता है आरएफ क्या होता है। तो आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। यूनिट मतलब यूनिट के हिसाब से कितने टाइप में बांट सकते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। तो देखिए पहला जो है ना, आरएफ के बेसिस पे 3 साइज में होता है। पहला इनलार्जिंग स्केल, मतलब अगर किसी भी साइज, छोटे साइज को बड़ा साइज में दिखाया जाए तो उसे हम इनलार्जिंग स्केल कहते हैं। दूसरा होता है नॉर्मल स्केल, जिसमें सेम साइज को दिखाया जाता है। तीसरा है रिड्यूसिंग स्केल, जिसमें जो कि अभी बताएं पिछले क्वेश्चन में इसी के बारे में था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कम करके दिखाना हो तो उसे हम रिड्यूसिंग स्केल के द्वारा दिखाते हैं। इनलार्जिंग में जैसे कोई भी घड़ी का पार्ट पुर्जा है, तो घड़ी का पार्ट पुर्जा को अगर हमको ड्राइंग बनाना रहेगा तो क्या उतना साइज का बनाएंगे तो क्या दिखेगा हमको, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। घड़ी का मान लिया कोई कांटा है ना, कोई सुई है, तो इतना छोटा रहता है उसका नीडल, इसका पार्ट इतना छोटा रहता है कि जो घड़ी बनाने वाला जो मैकेनिक रहता है वो अपने आँख के अंदर लेंस लगा के देखता है। तो सोचिए उसका जब ड्राइंग बनाएंगे तो सुई को जब हम दिखाना रहेगा तो इतना साइज का बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, इसका डायग्राम बड़ा हो गया ताकि किसी भी चीज़ को आसानी से देख सके। तो इस प्रकार के स्केल को हम कहते हैं इनलार्जिंग स्केल, जिसमें बड़ा करके दिखाते हैं। फुल साइज में नॉर्मल स्केल और रिड्यूसिंग स्केल, तो इसके बारे में आप लोग समझ गए। दूसरा जो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, तो यूनिट के हिसाब से हम बहुत टाइप में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप दिखाया गया। देखिए यहाँ पे प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है, इसके अलावा हमारा होता है वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल, कोड स्केल, ये सभी स्केल है। लेकिन हम लोग का जो न्यूमेरिकल आएगा इस पे आएगा, इसके बारे में नॉलेज रखना है, जो कि हम बता दिए हैं। और इस पे आता है प्लेन स्केल के बारे में। डायगोनल स्केल से उतना नहीं पूछता है क्वेश्चन, ना तो वर्नियर स्केल से ना तो कोड स्केल से, लेकिन जाना सभी के बारे में। जब स्केल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो स्केल से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आए तो सभी का नॉलेज होना चाहिए ना हमको, है ना। जब डीके सर से पढ़ रहे हैं तो मतलब एक भी डाउट आपके पास होना ही नहीं चाहिए, सब डाउट दूर भाग जाएगा अपने आप। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं किसका, ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ के हिसाब से हम किस प्रकार से बांटते हैं उसके बारे में। देखिए आरएफ के हिसाब से हम किसी भी चीज़ को के स्केल को 3 टाइप में बांटते हैं। पहला रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है ना, यहाँ पे रेशियो से समझिए। रिड्यूसिंग स्केल में होता है अनुपात में अगर दिखाते हैं ना, तो आरएफ होता है 1:2। तो एक जो है ना आगे वाला चीज़ हमको दिखाता है क्या चीज़ का, ड्राइंग लेंथ, और पीछे वाला हमारा चीज़ दिखाता है एक्चुअल लेंथ। कहने का मतलब है कि अगर 2 सेंटीमीटर का लाइन है ना, तो उसको हम ड्राइंग लेंथ में यानी ड्राइंग कॉपी पे 1 सेंटीमीटर का दिखाएंगे। तो ये कौन सा हो गया, हमारा रिड्यूसिंग स्केल हो गया। तो इस रेशियो में हमारा रहता है, जैसे देखिए 1:2 है, 1:20 है, 1:200 है, 1:2000 है, 1:5, 1:50, इस प्रकार से 1:10,000 तक का रेशियो दिया गया। मतलब 10,000 मीटर को 1 मीटर मान सकते हैं, 10,000 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेशियो दिया गया है। तो इसमें से मात्र एक ही क्वेश्चन बनता है आपका कि अगर हमारे पास 1 दिखा रहा है और x दिखा रहा है, ऐसे करके लिखा रहा है, तो बोलेगा कि आगे वाला भाग किस चीज़ का के डायमेंशन को दर्शाता है। तो इसको याद रखिएगा, आगे वाला जो भाग रहता है हमको ड्राइंग लेंथ दिखाता है, मतलब जो हमको कॉपी में बनाना है, और पीछे वाला भाग जो रहता है एक्चुअल लेंथ, जितना एक्चुअल में वास्तविक में मेरा लेंथ दिया गया है। जैसे 20 सेंटीमीटर है तो ये यहीं पे लिखा रहेगा 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इधर ही दिखाएगा। और 20 सेंटीमीटर को 1 मानते हैं तो ये हमारा ड्राइंग में लेंथ, मतलब 20 को 1 दिखाना है ना, 50 को 1 दिखाना है, तो आगे वाला पीछे वाला रहेगा। दूसरा है इनलार्जिंग स्केल। तो इनलार्जिंग
इनलार्जिंग स्केल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे अंतर है। यहाँ पे क्या बोले, आगे वाला जो भाग रहेगा हमारा ड्राइंग लेंथ दिखाएगा और पीछे वाला भाग हमारा एक्चुअल लेंथ दिखाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख करके अंदाजा लगाइए कि जो 50 दिखा रहा है ना वो ड्राइंग लेंथ है और 1 mm को 50 mm दिखा है। इसमें बड़ा किया है ना, देखिए अपने आप इसका उल्टा हो गया है। पीछे वाला भाग एक्चुअल लेंथ है, तो एक्चुअल लेंथ अगर मेरा 1 सेंटीमीटर है तो इसका ड्राइंग लेंथ हमारा 50 सेंटीमीटर का बनाना है। तो उसका रेशियो भी दिया गया है 50:1, 50:1, 20:1, 10:1। तो इस प्रकार से इसका भी रेशियो आप लोग को देख लेना है अच्छा से। और फुल साइज स्केल में तो बस 1:1 है। जितना का लेंथ रहेगा 10 सेंटीमीटर का रहे 10 सेंटीमीटर का बनाना है, 20 का रहे 20 का बनाना है, तो इसमें से कुछ सोचना ही नहीं है। तो यही चीज़ के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है, इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा समझना है। और क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे आएगा कि RF किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, ये सभी के बारे में, ठीक है। और आगे वाला चीज़ को क्या चीज़ का लेंथ दर्शाता है, पीछे वाला क्या चीज़ का लेंथ दर्शाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो गलती नहीं होना चाहिए। देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा तो उसका क्वेश्चन का आंसर गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने वाला पैमाना कहलाता है। बाबू, बउआ, नूनू, एकदम किसी से गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। कौन सा पैमाना, छोटी वस्तु को, वस्तु छोटी है लेकिन उसको बड़ा करना है। तो जब किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं तो उस स्केल को क्या कहते हैं, इनलार्जिंग स्केल। तो इनलार्जिंग स्केल का हिंदी होता है वर्धमान, मतलब बड़ा करना, है ना। तो इनलार्जिंग स्केल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग को सही देना है, कमेंट बॉक्स में सही आपका आंसर आना चाहिए। इसमें क्या करा है, कौन सा पैमाना वस्तु को उसी आकार में बनाने वाला पैमाना कहलाता है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है सही, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें। तो इसमें क्या कर रहा है, वस्तु का पैमाना स्केल उसी आकार में बनाने वाला होता है, सेम आकार में। जिस आकार का मेरा ड्राइंग है उसी आकार का जब हम ड्राइंग लेंथ लेते हैं एक्चुअल लेंथ के बराबर ही, तो उस प्रकार का लेंथ हमारा कौन सा लेंथ कहलाता है, नॉर्मल स्केल। और उसी का दूसरा नाम है फुल साइज स्केल। मतलब 10 सेंटीमीटर को अगर 10 सेंटीमीटर कहते हैं तो हमारा फुल साइज स्केल, उसी का दूसरा नाम है नॉर्मल स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू बताइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ना। जो बच्चा मेरा शुरू से क्लास को देखता है, वीडियो को भगाता नहीं है, प्यार से देखता है, वो जरूर ये समझ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है पैमाने का वर्गीकरण कीजिए। मतलब पैमाने मतलब स्केल, और वर्गीकरण मतलब उसका विभाजित करना। तो स्केल जितना टाइप का बताए हैं उसको क्या करना है, हमको बताना है कि कितना प्रकार का होता है। तो कितना प्रकार का होता है आप लोग कमेंट में बताइए। जो हम पहले जब क्वेश्चन लिए तो उसका क्या किए, पैमाना का हम क्लासिफिकेशन करके आप लोग को बता दिए। तो यहाँ पे आप लोग को कमेंट बॉक्स में सभी स्केल का नाम बताना है। क्या क्या होगा बताइए आप लोग, सबसे पहले जल्दी बताइए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग का को जवाब देंगे। देखिए बता रहे हैं, हाँ गुड। तो स्केल जो होता है कितना प्रकार के बताएं, देखिए कितना प्रकार के यहाँ पे देख लीजिए। पहला जो है सिंपल स्केल यानी नॉर्मल स्केल, दूसरा है डायगोनल स्केल, तीसरा है वर्नियर स्केल, चौथा है कंपैरेटिव स्केल, पांचवा है कोड स्केल, छठा है आइसोमेट्रिक स्केल। तो ये सभी होता है टाइप्स ऑफ स्केल, याद रख लेना इसको। सिंपल स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, कंपैरेटिव स्केल होता है, कोड स्केल होता है, आइसोमेट्रिक। ये सब किसके हिसाब से है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट के हिसाब से ये सब टाइप में बांटते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ RF पे क्या था, सिर्फ 3 टाइप का था, नॉर्मल, इनलार्जिंग और रिड्यूसिंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बांट के दिखा दिए हैं। देखिए यहाँ से आप लोग देख लीजिए, स्केल है, स्केल को टाइप में बांट दिए। पहला प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा कंपैरेटिव स्केल, चौथा वर्नियर स्केल, पांचवा कोड स्केल, और आइसोमेट्रिक स्केल छूट गया तो आइसोमेट्रिक स्केल भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या स्केल का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। जब न्यूमेरिकल अगर स्केल से आएगा ना बाबू, अगर मान लीजिए ईडी क्वेश्चन आप लोग का हो रहा है एग्जाम CBT और उसमें न्यूमेरिकल पूछे स्केल से, वो भी तो स्केल से जो न्यूमेरिकल पूछेगा RF फैक्टर पर ही आधारित होगा। तो कैसा क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। निरूपित भिन्न होता है RF का हिंदी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। RF का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो RF जो होता है किसका अनुपात होता है, इसका फार्मूला बताना है। तो RF का फार्मूला होता है ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ। क्या होता है, ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ। तो इसको याद रखना है, ये बहुत न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा कि RF का फुल फॉर्म होता है ड्राइंग लेंथ
बटा एक्चुअल लेंथ। इसको हिंदी में भी आप लोग देखिएगा, निरूपित भिन्न बराबर होता है ड्राइंग पर वस्तु की नाप बटा वस्तु का वास्तविक नाप। रियल वैल्यू को नीचे रखते हैं और ड्राइंग का वैल्यू को ऊपर रखते हैं। अभी ना बताएं कि अगर कहीं पे 1:x लिखा रहा है या तो x:1 लिखा रहा है तो आगे का पोर्शन क्या कहलाता है हमारा, ड्राइंग लेंथ, है ना, जैसे ऊपर में बताया गया, और पीछे का पोर्शन हमारा कहलाता है एक्चुअल लेंथ। तो इसमें भी तो वही चीज़ दिया है, पीछे नीचे है हमारा एक्चुअल लेंथ और ऊपर है हमारा ड्राइंग लेंथ। ठीक है, तो इसको अच्छा से कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, इसी पे आगे क्वेश्चन आने वाला है। देखिए हाँ, यहाँ पे भी ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में आप लोग समझिएगा, इसमें कितना अच्छा से समझाए हैं हम, लिख के आप लोग के लिए मेहनत करके लाते हैं कंटेंट को, तो अच्छा से आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, मज़ा लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सब पेड क्लास का नोट्स है, लेकिन हम जो है आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, डायमेंशंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू एकोमोडेट ऑन अ स्टैंडर्ड साइज ड्राइंग शीट। दिस reduction create a scale of that reduction ratio which is generally a fraction. Such a scale is called a reducing scale. इसका मतलब कुछ नहीं, जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं उसको आसान भाषा में हम समझा देते। कह रहा है कि जब भी कोई बड़ा चीज का जो लेंथ है, बड़ा ऑब्जेक्ट का लेंथ है, उसको जब हम नहीं दिखा पाते सेम साइज में, तो उसको क्या करते हैं, छोटा साइज करके दिखाते हैं और छोटा साइज का एक रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो को हम कहते हैं फ्रिक्शन, और जो अनुपात लेते हैं स्केल का, रिडक्शन रेशियो लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन का नाम दे दिए हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन का रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और जब वस्तु का बड़ा साइज था उसको छोटा किए, तो बड़ा को छोटा करने वाले स्केल को कौन सा स्केल का देते हैं, रिड्यूसिंग स्केल। उसी प्रकार से जब हम किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा साइज में बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं इनलार्जिंग स्केल। इसमें पूरी यही लिखा हुआ है। अच्छा, जब सेम साइज रहता है किसी भी चीज़ का तो उसे हम कहते हैं क्या, नॉर्मल स्केल, या तो सेम साइज स्केल या तो फुल साइज स्केल। यहाँ पे भी आप लोग को अच्छा से दिख रहा होगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ड्राइंग बता डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो उसको दूसरे शब्दों में कहें तो लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा एक्चुअल लेंथ। इसका मतलब एक ही हुआ, मीनिंग एक ही हुआ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नोट में आप लोग को ध्यान देना है कि फुल साइज स्केल के लिए RF 1 होता है। क्यों फुल साइज स्केल के लिए 1 इसलिए होगा क्योंकि डायमेंशन ड्राइंग का डायमेंशन मान लिए 10 है, तो ऑब्जेक्ट का भी 10 रहेगा, तो 10 कट जाएगा तो 1:1 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि फुल साइज स्केल के लिए RF फैक्टर 1 होता है, और वही बोलेगा रिड्यूसिंग स्केल के लिए तो RF फैक्टर लेस देन 1 होता है। क्या उतना होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, और अगर पूछे इनलार्जिंग स्केल के लिए तो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये लेस देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को मेन पॉइंट देखिए क्या क्या याद रखना है। जो हम लोग को दिया हुआ था ना टाइप्स ऑफ स्केल, तो टाइप्स ऑफ स्केल में हम लोग को दिया था प्लेन स्केल, दिया था ना, डायगोनल स्केल भी दिया था। उसके बाद क्या दिया था, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और स्केल ऑफ कोड। तो ये सब का हम टाइप पढ़ने का क्या जरूरत है, ये सब स्केल का टाइप क्यों आ गया, तो इसलिए आया। प्लेन स्केल जो होता है ना बाबू, प्लेन स्केल में केवल हमारा 1 डेसिमल तक का ही वैल्यू दे सकता है। जैसे हमारा 2.1, 2.5, तो ये सभी का डायमेंशन जो है हमारा प्लेन स्केल से मेजरमेंट ले सकते हैं, सिर्फ 1 दशमलव तक। अगर हमको 2 दशमलव, तो जैसे 2.25 मिलीमीटर का हमको मेजरमेंट लेना है, ठीक है, 2.55 सेंटीमीटर का हमको मेजरमेंट लेता है, तो यहाँ पे 2 दशमलव हो गया ना। जब 2 दशमलव तक का एक्यूरेसी के साथ जब हमको मेजरमेंट लेना होता है तो उसके लिए जो है हम डायगोनल स्केल का यूज करते हैं। उसी प्रकार ये भी जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल भी हमारा 2 डेसिमल तक का जो है हमारा क्या करता है, मेजरमेंट या एक्यूरेसी देता है। कंपैरेटिव स्केल भी कंपैरेटिव स्केल क्या होता है, 2 डिफरेंट स्केल को तुलना करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव स्केल। इसके बारे में नहीं पढ़ना है आप लोग को। उसके बाद है स्केल ऑफ कोड, जब किसी भी एंगल को बनाते हैं जिस स्केल से, तो उसे हम कहते हैं हम क्या, फॉर मेजरिंग क्या, कंस्ट्रक्टिंग एंगल को जब बनाते हैं तो उसमें जो स्केल से मेजर करते हैं उससे हम कहते हैं स्केल ऑफ कोड। तो मेनली हमारा जो क्वेश्चन आता है प्लेन स्केल से,
डायगोनल स्केल के बारे में नहीं पढ़ना, ज़्यादा वर्नियर स्केल के बारे में नहीं पढ़ना है, कंपैरेटिव स्केल के बारे में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा हमको पढ़ना है स्केल ऑफ प्लेन स्केल के बारे में। तो प्लेन स्केल पढ़ने से पहले आप लोग को ध्यान रखना होगा यूनिट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि हम नोट में यहाँ पे भी शो कर दिए हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट मार लेना है या तो नोट कर लेना है। यूनिट में क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आपका पूछ सकता है। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। ये सभी क्वेश्चन अगर पूछे तो यहाँ से आपको याद कर लेना है और बता देना। ये सभी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं बताइएगा। अगर नहीं बताइएगा तो हम आपको पहले बताएंगे, उसके बाद इसको प्रयास कीजिएगा कि कैसे बनाया जाता है। देखिए प्लेन स्केल पे एक न्यूमेरिकल हम बता देते हैं और उसी पे आप लोग प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, प्लेन स्केल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर टू रीड डेसीमीटर टू मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। यहाँ पे आप लोग को एक बार में वीडियो बिल्कुल समझ में ना आएगा, और ये आपकी गलती नहीं है, पहले बार आप पढ़ रहे हैं तो इसीलिए आपको वीडियो को कम से कम 3 बार देखना होगा, तभी आप स्केल का न्यूमेरिकल बना पाइएगा, इससे हरगिज नहीं बनेगा, है ना। इसको अच्छा से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है ना बाबू, 1 सेंटीमीटर है ना, उसको मानना है हमको, 1 मीटर को मानना है 1 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम हमारा जो है 6 मीटर लंबाई तक का स्केल बनाना है। तो कैसे बनेगा, है ना। और 100 कितना करना है, 4 मीटर और 6 डेसीमीटर 100 करना। देखिए मीटर डेसीमीटर का फंडा आ गया ना, अगर मीटर डेसीमीटर नहीं पता है तो कहाँ से बनेगा आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, पहला जो है 1 सेंटीमीटर 100 करेगा 1 मीटर को, दूसरा है 6 मीटर का ही लेंथ बनाना है, और उसमें हमको दिखाना है 4 मीटर और 6 डेसीमीटर को दिखाना है। तो कैसे कैसे दिखाते हैं उसके बारे में जानते हैं हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, RF फैक्टर निकाल लेना है, नहीं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालना है। तो उसका फार्मूला तो हम बता दिए हैं, RF बराबर क्या होता है, ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पे ड्राइंग लेंथ कितना है, यहाँ पे ड्राइंग लेंथ आपको दिख रहा होगा कि 1 मीटर को हम कितना दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हमारा ड्राइंग लेंथ हो गया, और वही हमारा एक्चुअल लेंथ कितना है, 1 मीटर है ना। तो ये हमारा 1 मीटर हो गया एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जब भी हम RF फैक्टर निकालते हैं तो सेम यूनिट होगा ना, तो 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, और 1/100 मतलब RF फैक्टर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, RF फैक्टर हो जाएगा 1/100। तो यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा होगा कि RF फैक्टर जो निकाल लिया है, कितना निकाला है, 1/100। RF फैक्टर जब हमको निकल गया है तो हम RF फैक्टर का फार्मूला लगाएंगे। RF फैक्टर लेंथ ऑफ स्केल, जो हमारा कितना mm का लेंथ होगा ना, उसका फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है RF गुना मैक्सिमम लेंथ। RF गुना मैक्सिमम लेंथ मतलब जो मेरा स्केल का साइज होगा, कितना ड्राइंग कॉपी पे कितना लंबा साइज लेंगे, अपने अंदाजे नहीं ले लेंगे ना, अपने मन से नहीं लेंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो लेंथ होगा स्केल का, लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं, RF फैक्टर जो निकला उसको क्या करते हैं हम, RF फैक्टर को जो है हमारा जो मैक्सिमम लेंथ है जो दिया है 6 मीटर, उससे हमको गुना करना रहता है। तो यहाँ पे गुना करिए, 6 गुना 1/100, यहाँ मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल देना है, तो 600 होगा। तो 0 कर जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर का हमको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा स्केल का लेंथ निकल गया। अब स्केल का लेंथ निकल गया तो यहाँ से आगे हम एनिमेशन के द्वारा आप लोग को समझाते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करिएगा, ये जो लाइन होगा 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लीजिएगा, और उसको क्या करना है, 6 मीटर का हमको शो करना है, 6 मीटर मैक्सिमम होना चाहिए मेरा। तो इसको क्या करना है, 10 भागों में, सॉरी 6 मीटर का मैक्सिमम है ना, तो 6 मीटर का 6 डिवीजन में इसको बांट देना है। पहले शुरुआत करेंगे 0 से, 1 से, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा स्केल होगा कितना भाग में बढ़ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से 6 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 0 से जो इधर का भाग होगा 5 तक का, यानी राइट साइड का जो भाग रहेगा, ये हमारा दिखाएगा मीटर का पोर्शन को, है ना, मीटर को। और 0 से इधर लेफ्ट साइड का जो पार्ट होगा हमारा दिखाएगा डेसीमीटर के भाग को। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। जैसा कि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट मारे होंगे तो देखे होंगे 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो इधर का जो है क्या शो करेगा, इधर का पोर्शन जो हमारा शो करेगा। देखिए अब क्या करेंगे, 0 से 10 तक का जो भाग रहेगा उसको फर्दर हम 10 भाग में डिवाइड कर देंगे। कितना भाग में, 10 भाग में।
अब क्या करेंगे, स्केल जैसा हमको दिखे इसलिए ऊपर 10 mm का लेंथ लेंगे, ऊपर लेंगे और इस तरह से क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे ताकि हमको लगे कि नहीं ये हम स्केल का निर्माण किए हैं। ठीक, आप देखो यहाँ से आगे क्या करते हैं, सब चीज़ हम एनिमेशन के द्वारा दिखाएंगे। आप इधर मीटर लिख देंगे ताकि हमको पता चले कि मीटर दिखा रहा है, इधर डेसीमीटर लिख देंगे ताकि पता चले डेसीमीटर दिखाना है। RF फैक्टर बीच में लिख देंगे कि RF फैक्टर कितना है, 1/100 है। अब जो है हमको शो करना है कितना, इस स्केल पे हमको शो करना है 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो देखो 4 मीटर, मीटर का किधर हमको दिखाता है, इधर मीटर दिखा रहा है, तो यहाँ से काउंट करो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको 4 मीटर मिल गया। अब डेसीमीटर में भी तो दिखाना है कितना डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर। तो ये छोटा लाइन है ना, पहला लाइन जो होता है ये एक लाइन 1 डेसीमीटर को दिखा रहा है, तो 6 डेसीमीटर में देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन के पास आ जाएगा ये वाला, इस लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा हमारा कितना दिखाएगा, 4 मीटर और 6 डेसीमीटर को दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम जो क्या करते हैं, प्लेन स्केल को बनाते हैं। तो स्केल से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से इसी प्रकार से बना लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और बना के देखिएगा, RF फैक्टर चेंज कर लीजिएगा, मैक्सिमम लेंथ चेंज कर लीजिएगा और एक्चुअल लेंथ निकाल करके और मीटर डेसीमीटर में फिर से अपने आप स्केल बना के देखिएगा, तो आपको प्लेन स्केल बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्लेन स्केल बनाना सिखा दिए। उसी प्रकार से होता है आपका डायगोनल स्केल, अलग टाइप से बनता है, फिर वर्नियर स्केल का अलग तरीका होता है, कोड स्केल का अलग होता है, कंपैरेटिव स्केल का अलग होता है। तो हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि बाबू ये थ्योरी का पूरा क्लास नहीं है, MCQ क्लास है, तो ज़्यादा हम बता भी नहीं सकते हैं। तो इतना ही काफ़ी है, इतना ही आप लोग याद रखिए, यही बहुत है। तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आगे इसको देखिएगा आप लोग को क्या क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक रेखाचित्र को 50:1 के मापन पर बनाया गया है, तो मापन का कौन सा तत्व रेखाचित्र के आकार को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ से आप लोग को आंसर सही सही देना है। रेखाचित्र का आकार मतलब एक्चुअल लेंथ हमारा क्या दिखा रहा है, वास्तविक लेंथ हमारा कौन सा दिखा रहा है, तो वास्तविक लेंथ हमारा पीछे वाला दिखाता है ना, और रेखाचित्र मतलब ड्राइंग का जो लेंथ होगा वो कौन सा दिखाता है, आगे वाला। तो रेखाचित्र मतलब होता है ड्राइंग का लेंथ, तो ड्राइंग का लेंथ हमारा आगे वाला दिखाता है। तो हमारा 50 जो शो कर रहा है, 50 हमारा ड्राइंग लेंथ शो कर रहा है, तो एक्चुअल आंसर हमारा हो जाएगा 50। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कंपोनेंट यानी पुर्जा को ड्राइंग बनाने के लिए 1:5 की मापनी का इस्तेमाल किया जाता है। दिए गए अनुपात की तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पैमाने का प्रकार का नाम लिखिए। फिर यहाँ पे नाम लिखना है, तो नाम तो ऐसे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा, 1:5 है, तो ये दिखाता है हमारा ड्राइंग लेंथ, ये हमारा दिखाता है एक्चुअल लेंथ। तो जब एक्चुअल लेंथ से छोटा हो ड्राइंग लेंथ तो हमारा कौन सा स्केल हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्केल है ना, क्योंकि जितना मतलब 5 सेंटीमीटर का मेरा लंबाई था उसको हम 1 सेंटीमीटर दिखाएं, तो जाहिर सी बात है उसका डायमेंशन कम किए। जब कम करेंगे तो उस प्रकार के स्केल को कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल। वही इसका जस्ट उल्टा रहता, मतलब 5:1 रहता। तो यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ 1 है लेकिन उसको दिखा रहे हैं 5 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं, इसका मतलब इसका लेंथ बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे एनलार्जिंग स्केल। और वहीं अगर 1:1 रहे तो 1 मीटर के को हम 1 मीटर ही शो कर रहे हैं, तो इस प्रकार के हम स्केल को कहेंगे नॉर्मल स्केल या तो फुल साइज स्केल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लघुकरण स्केल यानी रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, विकर्ण पैमाने का सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए विकर्ण पैमाने यानी डायगोनल स्केल के बारे में तो हम नहीं बताएं, लेकिन इसका जो अगर क्वेश्चन आए तो इसको याद कर लेना है कि विकर्ण का पैमाने होता है ना, त्रिभुज पे आधारित होता है। किस पे, त्रिभुज के नियम पे, समान त्रिभुज के सिद्धांत पे। किस पे, समान त्रिभुज के सिद्धांत पे, है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर इसके बारे में बताने लगे तो वीडियो और लंबा जाएगा। डायगोनल स्केल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। डायगोनल स्केल तुम्हारा वर्नियर स्केल ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करते, बस इसको रट लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को जवाब देना है, पैमाने स्केल में 1:x तथा x:1 का अर्थ बताइए। तो बताइए, एकदम आसान है, बार बार रटते बताते आ रहे हैं पूरा क्वेश्चन में। हम तो एक ही क्वेश्चन से सभी का पोस्टमार्टम कर देते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1:x और x:1 दोनों का मतलब बताना है, बताइए। तो यहाँ पे जो है ये किसको शो कर रहा है, ड्राइंग लेंथ, एक्चुअल लेंथ को, किसको, एक्चुअल लेंथ को, और ये ड्राइंग लेंथ को, है ना। तो ये जो है क्या चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए पहला जो शो कर रहा है ना, लघुकरण पैमाना। कौन सा लघुकरण, मतलब यहाँ पे x के जगह क्या हो सकता है, x के जगह आपका कुछ भी हो सकता है। x के जगह जो आपका होगा, x की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 ही रहेगा अनुपात, जैसे 20:1,
50:1, 100:1, मतलब x की जगह कुछ भी हो सकता है, ये बड़ा बड़ा डायमेंशन, लेकिन इधर 1 ही रहेगा, मतलब यहाँ इधर का डायमेंशन कम रहेगा। तो इस प्रकार के स्केल को हम रिड्यूसिंग स्केल के नाम से। फिर इसका जस्ट उल्टा हो गया, तो x की जगह फिर यहाँ 20, 50, 100 रहेगा और यहाँ पे 1 ही होगा, मतलब क्या हो गया, ये इनलार्जिंग स्केल हो गया। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम स्केल के बारे में पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट ले लिए। तो स्केल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपसे छूटना नहीं चाहिए, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अगर स्केल पढ़ने में अच्छा लगा हो, स्केल समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बड़ा वाला जो लाल घंटा दिख रहा है उसको जोर से प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको कल का इंतज़ार करना है, कल का वेट करना है, ताकि आप मेरा फिर से वीडियो देखिए। थैंक यू टू ऑल।